क्रांति का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। और ये याद रखना, जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया, आई थिंक मुझे लगता है भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब दोबारा अगर तुम्हें कोई पूछे कि 1857 की क्रांति क्या है तो चुप नहीं रहोगे, चाहे मैं हूँ या कोई और भी पूछे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक है ये। आप किसी भी क्लास में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि जिसको विशेष रूप से पढ़ना पड़े। तो अब जब टॉपिक एग्ज़ाम की बात आती है तो उसमें ये आता है कि आपके इसके कारण क्या रहे। बेसिक तत्कालिक एक मेन कारण होता है, कोई भी क्वेश्चन को अटेंड करने का तरीका क्या है, उसके कॉजेज़ क्या थे, इंग्लिश में करते हो हिंदी में? ठीक है, तो कॉजेज़ क्या थे, इफ़ेक्ट क्या थे। अगर हिंदी वाला बच्चा है तो कारण क्या थे और परिणाम क्या थे। कोई भी मूवमेंट है, कुछ है, तो ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि 1857 की क्रांति से आप क्या समझते हैं और उसके क्या कारण थे और क्या परिणाम थे। तो कारण में एक तो तत्कालिक कारण होता है। तत्कालिक कारण या रीज़न वो होता है जो बेसिकली एक पॉइंट होता है कि यार ऐसा हुआ, इस वजह से आग लग गई, किसी ने तिल्ली डाली थी इसलिए आग लग गई, ये एक्सीडेंट हुआ तो इसलिए हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, तत्कालिक, जो मेन एक रीज़न होता है। और उसके बाद उसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। तो वो किस बात आधार पर डिवाइड करेंगे आप लोग? सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण यानी कि सोशल कॉजेज़ हो गए, रिलीजियस कॉजेज़ हो गए, इकोनॉमिकल आर्थिक कॉजेज़ हो गए। इस तरीके से आप उसे डिवाइड करके अपने क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो जो तत्कालिक कारण उस समय का क्या था, बेसिक कारण ये था कि जो हमारी क्रांति में यानी कि 1857 की जो मंगल पांडे जो मेन क्रांतिकारी वहाँ का कौन था, मेरठ से जिसने आज़ादी का बिगुल बजाया था। यह हमें से जीके का भी एक क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसका नाम था, जिसने 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत करने का काम किया था। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये किया कि जो उस समय हमारी फ़ौज में जितनी भी हमारी सेनाएं थी तो उनका एक तत्कालिक रीज़न था उसमें, तो जिसके आधार पर सच में आग लगी जिसे कहते हैं। जो 31 मई से जो डेट हमारी कहाँ से 10 मई हो गई, क्यों हुई? अचानक से जो हमारी जितनी भी सेनाएं थी उसमें जो हमारे ब्राह्मण जाति के यानी कि जो हिंदू समाज के जो भी लोग थे, तो गाय हमारे यहाँ क्या मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, गाय को माता माना जाता है। तो गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस, पुराने सीरियल नहीं देखे तुम लोगों ने, टीवी में इतने सीरियल आते हैं, तो गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को, कारतूस मुंह से काटते हैं, जब वो बंदूक चलाते हैं ना उसमें, जो उसमें गोली लगाते हैं तो उसे मुंह से काटा जाता है शायद है, तो उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो जब उनका इस्तेमाल किया गया तो उनकी धार्मिक भावना पर ठेस पहुँची और उससे क्रांति एकदम से फूट पड़ी कि उन्हें बताया नहीं गया और वो काम अचानक से किया गया। तो उस वजह से फिर कानपुर में कुंवर सिंह और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, मेरठ से मंगल पांडे और हर जगह से अलग अलग, और लखनऊ से लखनऊ से बेगम हजरत महल जो हजरत थी, उनकी चारों तरफ से अलग अलग लोगों ने तात्या टोपे और आपका भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हर जगह से क्रांति की शुरुआत हुई। और इस तरीके से आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है जो मैंने आपको भी बताया, यहाँ पे क्रांति को एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप उसके कारणों को बता दोगे। और कारण इसमें दिए हुए होंगे किताब में, उनको डिवाइड इसी आधार पे करना है। कैसे करना है? तत्कालिक, सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिकल। और अगर एक पॉइंट में आया है कि भाई सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ गया कि सामाजिक और आर्थिक कारण बताइए, तो फिर आप सिर्फ सामाजिक और आर्थिक बताएंगे। क्या परेशानियाँ थी उस समय, समाज में क्या क्या स्थितियाँ बनी हुई थी, क्या क्या कारण रहे हुए थे, वो सब आपको बताने हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है देखते हैं। जैसे 1857 का विद्रोह दे रखा है, इसके कारण दे रखे हैं इन्होंने, विद्रोह के राजनीतिक कारण दे रखे हैं। देखो ये किताब किसी के पास होगी नहीं शायद अभी घर में। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी, डलहौजी के राजनीतिक कार्य, मुगल साम्राज्य मराठा के साथ दुर्व्यवहार, प्रशासकीय कारण रहे, सामाजिक कारण अंग्रेजों के क्रूर कृत्य, अंग्रेजों का विदेशी होना, अंग्रेजों के सम्मान का व्यापार, धार्मिक कारण धर्म में ज़बरदस्ती लोगों को ईसाई बनाने का काम है ना, अंग्रेज बनाने का कार्य किया। और इस तरह से आर्थिक कारण अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं, भारतीयों को आर्थिक शोषण पे विभिन्न प्रकार के कर लगाए जो गए थे, अलग अलग प्रकार के कर लगा के लोगों का शोषण किया जाता था उस टाइम पर, है ना। अब उनकी इतनी आर्थिक स्थिति होती नहीं थी, जो खेती या कृषि वो करेंगे उसी खेती या कृषि करने में ही उनके ऊपर उतना कर लगा दिया जाएगा कि वो क्या बचा पाते थे इतना। तो वही चीज़ों ने धीरे धीरे उनकी भावनाओं को तैयार कर दिया और क्रांति फूटी, और वही आगे चल के इतिहास में क्या कहलाई, 1857 की क्रांति।